लोग सो जाओ। हम लोग तो अंदर चले गए, हम सो गए तो पता नहीं क्या। फिर हमें मेरी अम्मी को उसने पहले छेड़ा था, फिर मेरी अम्मी को गुस्सा आया, फिर मेरी अम्मी ने उसको मारा। फिर वो मारता गया, मेरी अम्मी को गालियाँ देता गया। फिर जाके मेरी अम्मी को मारा उसने, पता नहीं कौन सी चीज़ थी, उसको मारा, इधर से खून बह रहा था। फिर उसकी आग भी फोड़ दी। रात को लेट सारों ने रोटी खाना खा लिया था। सारों ने खाना खा लिया, सारे सो गए थे, अम्मी भी सो गई थी, भाई भी सो गया था। भाई को बुखार था, अम्मी ने बोला जाओ दवाई लेके आओ, अब्बू ने भी बोला जाओ दवाई लेके आओ। फिर अब्बू ने बोला जाओ दवाई लेके आओ। मेरे भाई ने बोला मैं थोड़ी नींद कर लूँ फिर जाऊँ, अभी मेरे जिस्म में साह नहीं है, फिर बाद में जाऊँगा। मैंने उसे पानी भर के दिया, वो मुँह हाथ धो के वो चला गया। फिर नींद चली गई। फिर हम सारे उठ गए थे। अब्बू बोल रहा था तुम लोग सो रहे क्यों नहीं? हमने बोला हमें नींद नहीं आ रही है आज, पता नहीं क्यों। फिर उसके बाद अब्बू को मेरी बहन ने पानी की बाल्टियाँ 2 भर के दी। वो नहा के फिर बाहर चला गया, नहा के फिर बाहर चला गया। फिर थोड़ी देर के बाद आया। फिर हम दोनों बहनें सोई हुई थी, मुझे पहले उठाने लगा आ जाओ मेरे साथ सो। हमने बोला हम नहीं सोएंगे। फिर मैंने बोला जाओ कौन सा देखो क्या बोलता है। फिर ये गई, फिर अम्मी को इसको बोला आ जाओ सो, फिर ये नहीं जा रही थी। फिर अम्मी ने बोला जवान बच्चियाँ हैं, शर्म कर, हया नहीं है तेरे अंदर, क्या बोल रहा है। फिर अम्मी को इस बात पे गुस्सा लगा तो अम्मी को बेरहमी से मोबाइल उठा के मार दिया। अम्मी को यहाँ से खून निकल रहा था, मैंने कपड़े से साफ किया, उसे बहुत चुप करवाया। फिर मैंने अम्मी को कुंडी खोल के दी, अम्मी भाग गई थी। बस किस्मत खराब थी जो अम्मी का कड़ा फंस गया। फिर उसको बालों से खींच के वो गेंद थी उठा के उसको इतनी बुरी हालत में वहाँ से पीछे से मारा। मेरी अम्मी को कभी ऐसा किसी ने नहीं मारा था, रोज फोन आती रहती थी। ऐसा मारा है मेरी अम्मी को, बेरहमी से मारा है मेरी अम्मी को, इंसाफ करो मारा। मेरी अम्मी को गेंद से मारी, फिर मेरी अम्मी गिर गई बेहोश होके। फिर अम्मी को दरवाजे का बल्दा था, फिर वो मुंह पे आ गया, फिर वो गिर गई। फिर उसको इतनी घेरते मारी मैंने, छुलवाई, मेरी बहन गिर गई, उसको बालों से खींच के अंदर फेंक दिया मेरी बहन को बहुत। फिर मेरी अम्मी को छोड़ी, मैंने बहुत छीनी, मैंने बोला मैं कुरान उठा के मैंने पाँव पे आ गया, मेरी अम्मी को नहीं छोड़ा, हमसे बेरहमी से मार दिया। मैं खिलाती थी, पालती थी, पूरी जिंदगी उसने पाला है, मेरी अम्मी ने पूरी जिंदगी हमें पाला है, पूरी जिंदगी अम्मी ने पाला है। नशा पीता था, नानी के पास आ जाते थे हम लोग, कभी उधर से मांग के खिलाते, पूरी गाँव सारे लोग ऊपर से देख रहे थे, हमने हाथ मांगी, गिराया, कोई नहीं आया नीचे। मेरी अम्मी को बहुत बुरी हालत में मारा, इंसाफ भी लगा जा रहे। मेरी अम्मी इज्जत से जाती थी, इज्जत से आती थी, मुझे पता है मेरी अम्मी का। मेरा भाई छोड़ के आता था, मेरी भाई लेके आता था, मोबाइल भी ले गया, अभी तक मोबाइल का भी कोई अता पता नहीं है। बस मैं क्या बोलूँ इस बारे में। और यहाँ के मैंने लोगों के बच्चों के कमेंट्स सुने, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मुझसे आंसू भी आए। और वो बंदा इस वक्त और वो दावा कर रहा है कि मैं 2 दिन या 3 दिन के अंदर मैं छूट जाऊँगा। तो मैं IG गुलाम नबी मेमन साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, और मेरे तमाम जितने कानून नाफिज करने वाले लोग हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि हमारा कानून इतना कमज़ोर है कि ऐसे शख्स दावे कर रहे हैं कि मैं जेल से रिहा हो जाऊँगा। इंसाफ करें, मैं कि वो इस केस को और संजीदगी से देखें। और हमारे साथ फजीला मौजूद हैं, वो भी अपने रिमार्क्स हैं इस पर। नहीं है हम लोगों में, अल्फाज ऐसा है कि हिम्मत नहीं है हमारे अंदर बोलने की। 14 साल की बच्ची मेरे बराबर में बैठी हुई है। हम माए अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें बेटियां अता कर।
क्या हम बेटियां इसीलिए मांगते कि 9 माह की तकलीफ उठाकर उन दर्दों में उनको पैदा कर कर परवान चढ़ाकर उनकी शादियां वहशी दरिंदों के साथ कर दी जाती हैं और फिर वो अपनी ही बेटियों में अपनी हवस पूरी करने को ढूंढते हैं? तो खुदारा इस मामले को रोकिए। ये बढ़ते चले जा रही है मासूम बच्चियां, चाहे वो मेरी बेटी हो किसी की भी बेटी हो, कब अपने बाप की दरिंदगी का निशाना बन जाए। खुदारा इस मामले को जितना हो सकता है लेके आगे जाए और उस भेड़िए को सख्त से सख्त इबरतनाक सजा दे। मैं ये दुआ करती हूँ कि या अल्लाह किसी माँ को अब बेटी ना दे, किसी माँ को अब बेटी ना दे कि वो माँ ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। कलेजे फट चुके हैं माँओं के। बस उसको सख्त से सख्त और इतनी इबरतनाक सजा दें कि वो वापस नहीं आए और इन बच्चों को इंसाफ दिया जाए और उनको उनका हक दिया जाए। लेकिन आपने देख लिया है कि ये सुन के हम लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो ये बच्चों ने अपना को देखे कहानी सुना रहे हैं ये लोग। तो आप मैं क्या बोलूँ उस सफ़ात इंसान के बारे में कि सारी इंसानियत मर चुकी है हम सब के अंदर, के ऊपर छत से लोग तमाशा